गुड मॉर्निंग ऑल माय डियर स्टूडेंट ऑफ इंटरमीडिएट। प्यारे बच्चों, हम लोग इंग्लिश ग्रामर में सिंथेसिस का अध्ययन करते हुए आगे बढ़ रहे थे, जिसमें हम लोगों ने 6 पार्ट का अध्ययन किया। और 6 पार्ट का अध्ययन करते हुए हम लोगों ने सिंपल सेंटेंस से सिंपल सेंटेंस बनाने की प्रक्रिया में सिंपल से सिंपल सेंटेंस बनाने की प्रक्रिया में पार्टिसिपल का अध्ययन किया, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का अध्ययन किया, इन्फिनेटिव का अध्ययन किया और केस इन एपोजिशन का अध्ययन किया। और आज हम लोग प्रीपोजिशन से पहले नाउन या जीरंड से पूर्व प्रीपोजिशन का प्रयोग करके सिंपल सेंटेंस बनाएंगे। तो बेटा सबसे पहले बात ये जानना चाहिए कि नाउन क्या है, ठीक ना। जो नाउन है वह किसी नाम को डिनोट करता है, किसी व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम को नाउन कहते हैं। ये नाउन एक नेमिंग वर्ड है जो किसी के नाम को दर्शाता है। आप अच्छी तरीके से जानते हैं। फिर देखते हैं जीरंड क्या है। जीरंड बेटा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़कर क्या बनाया जाता है, जीरंड का निर्माण किया जाता है, ठीक ना। और उस जीरंड से जब अर्थ निकालेंगे तो उसके अंत में ना, ने, नी आता है। क्लियर हो रहा है। जीरंड का प्रयोग नाउन की भांति होता है। ठीक है ना, प्रयोग नाउन की भांति होता है। जैसे हम लोग उदाहरण देख लें, स्मोकिंग, स्मोक प्लस आईएनजी, स्मोकिंग इज ए बैड हैबिट। बेटा स्मोकिंग का मतलब हो गया धूम्रपान। करना एक गंदी आदत है। धूम्रपान करना एक गंदी आदत है, धूम्रपान करना गंदी आदत है। क्लियर हो रहा है बेटा। अब यहां पर आप देख रहे हैं ना, ने, नी आया ना, स्मोकिंग। तो इसी प्रकार से वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा करके जीरंड का निर्माण किया जाता है। और बेटा जो जीरंड होता है वह नाउन की भांति प्रयोग होता है। बात समझ में आई। तो बेटा अब इनसे पूर्व हम लोग क्या लगाएंगे, प्रीपोजिशन लगा करके 2 वाक्यों को एक वाक्य में जोड़ लेंगे। तो मिटा रहे हैं और मिटा करके हम लोग देखते हैं कि कौन कौन से प्रीपोजिशन हैं जिनका प्रयोग हम अपने सिंथेसिस में कर सकते हैं। कुछ प्रीपोजिशन आप लिख सकते हैं, जैसे है बेटा विद। विद का अर्थ होता है से या के साथ। से या के साथ विद का अर्थ होता है बेटा। फार लिखिए, फार के लिए, फार का प्रयोग करेंगे हम के लिए या के बदले में। के बदले में फार का प्रयोग कर सकते हैं। आन का प्रयोग कर सकते हैं पर के लिए। किसके लिए बेटा, पर। जहां पर शब्द का बोध कराना हो वहां पर आन का प्रयोग कर लेंगे। विदाउट, विदाउट का मतलब हो गया के बिना, के बिना। विदाउट का अर्थ हो गया के बिना। ऑन अकाउंट ऑफ, ऑन अकाउंट ऑफ, ड्यू टू। अलग अलग प्रीपोजिशन है। ऑन अकाउंट ऑफ, ड्यू टू। और बेटा क्या कहते हैं, बिकॉज ऑफ। ये 3 प्रीपोजिशन है।
जिसका अर्थ होता है के कारण, के कारण। और तीनों को एक के बदले प्रयोग हम कर भी सकते हैं। आफ्टर के बाद, बिफोर के पहले, के पहले, इन स्पाइट ऑफ के बावजूद, इन स्पाइट ऑफ के बावजूद, बिसाइड्स के अतिरिक्त, बिसाइड्स के अतिरिक्त, ऑफ का के की, बेटा बाई के द्वारा। बेटा ये कुछ महत्वपूर्ण प्रीपोजिशन हैं जिन्हें आप अपनी नोटबुक में लिख लीजिए और कंठस्थ कर लीजिए, ताकि हम इनकी सहायता से वाक्यों का निर्माण कर सकें। तो अब इसको मिटाएंगे और हम लोग एग्जाम्पल्स देखेंगे कि कहां पर कैसे लगाएं, ठीक ना। जैसे दिया गया है, सीता bought ए पेन, सीता bought ए पेन, she gave 5 rupees for it, सीता ने एक कलम खरीदा, उसने इसके बदले में 5 रुपया दिया, उसने इसके बदले में 5 रुपया दिया। तो आप ये कह सकते हैं कि सीता 5 रुपए के बदले में एक कलम खरीदा। बात समझ में आ रही है ना बेटा। तो अब बदले के लिए आपके पास प्रीपोजिशन है फार, तो आप फार का प्रयोग करेंगे। सीता bought ए पेन फॉर ₹500। कितना बेटा? ₹5। सीता bought ए पेन फॉर ₹5। सीता ने 5 रुपए में एक कलम को खरीदा। बात समझ में आई? सीता bought ए पेन फॉर ₹5, फॉर 5 रुपीज। समझ रहे हो? फॉर ₹5, फॉर ₹5। सीता ने एक कलम कितने में खरीदा? 5 रुपए में खरीदा बेटा। चाहे आप इसे करिए फॉर ₹5 और चाहे फॉर 5 रुपीज। क्लियर हो रहा है? तो 5 रुपए के बदले सीता ने एक क्या खरीद लिया? कलम खरीद लिया। इसमें अगर कोई दिक्कत आ रही हो तो आप बता सकते हैं। चलिए आगे। जैसे दूसरा उदाहरण है, ही गेव मी एडवाइस। He gave me advice. He also helped me. बेटा उसने मुझे सलाह दिया, ठीक ना, और उसने मेरी सहायता भी की। तो आप देख रहे हैं दो चीजें किया, सहायता के अलावा, ठीक ना, सलाह के अलावा सहायता के अतिरिक्त, के अतिरिक्त आया बेटा, के अतिरिक्त। तो आप देख सकते हैं कि के अतिरिक्त के लिए आप कौन सा प्रीपोजिशन लगाएंगे, ठीक ना। तो आप ये कह सकते हैं कि उसने सलाह के अतिरिक्त मेरी सहायता भी की। सलाह के अतिरिक्त उसने मेरी सहायता भी की।
तो बिसाइड्स, हम बिसाइड्स का प्रयोग करें, बिसाइड्स। अब बेटा गिविंग आएगा क्योंकि जीरंड, बिसाइड्स गिविंग मी एडवाइस, मुझे सलाह देने के अतिरिक्त, मुझे सलाह देने के अतिरिक्त बिसाइड्स आया। ये बेटा आपका जीरंड हुआ, जीरंड से पहले बिसाइड्स आ गया। क्लियर हो रहा है? बिसाइड्स गिविंग मी एडवाइस ही, आज हटा दो, हेल्प्ड मी। बिसाइड्स गिविंग मी एडवाइस ही हेल्प्ड मी, मुझे सलाह देने के अतिरिक्त उसने सहायता, ही हेल्प मी, उसने मेरी सहायता किया। बिसाइड्स गिविंग मी एडवाइस, मुझे सलाह देने के अतिरिक्त ही हेल्प्ड मी, उसने मेरी सहायता की। बेटा उसने मेरी सहायता की। आगे बढ़ा जाए तो इस प्रकार से देख रहे हैं, बिसाइड्स के बाद जीरंड आ गया, और जीरंड भी आपका किसका काम करता है? नाउन का ही काम करता है। अच्छा, जैसे बेटा कहा जाए रवि इज इल, रवि इज इल, रवि बीमार है। ही हैज हाई फीवर, ही हैज फीवर, उसे तेज बुखार है। तो आप यही कहेंगे कि रवि तेज बुखार से बीमार है। किससे बीमार है बेटा? तेज बुखार से बीमार है। तो से के लिए हम प्रयोग करेंगे विद का। तो सीधा सीधा करिए, रवि इज इल विथ हाई फीवर, रवि तेज बुखार से बीमार है। ठीक ना बेटा? अब यहां पर फीवर बुखार होगा, ये इसका एडजेक्टिव होगा, ये दोनों नाउन का कार्य कर रहे हैं। ये आपका नाउन है, ये बेटा एडजेक्टिव होगा नाउन का। इससे पहले विथ प्रीपोजिशन का प्रयोग कर लिया गया है, आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए एक उदाहरण और लीजिए। I made my best effort. I made my best effort. I could not pass examination. I could not pass examination. बेटा मैंने बहुत अच्छा प्रयास किया, मैंने बहुत अच्छा प्रयास किया, लेकिन मैं एग्जामिनेशन को पास नहीं कर सका। तो बेटा क्या कहते हैं? अच्छा प्रयास करने के बावजूद, अच्छा प्रयास करने के बावजूद, मैं के बावजूद, बेटा के बावजूद के लिए प्रीपोजिशन आप जानते होंगे क्या लगेगा? के बावजूद, इन स्पाइट ऑफ ना बेटा, इन स्पाइट ऑफ, ठीक ना? इन स्पाइट ऑफ, यही मेड है। इन स्पाइट ऑफ मेकिंग बेस्ट इफर्ट, अच्छा, इन स्पाइट ऑफ के बावजूद, मेकिंग माने करना, बेस्ट इफर्ट अच्छा प्रयास, अच्छा प्रयास करने के बावजूद आई कुड नॉट पास एग्जामिनेशन। इन स्पाइट ऑफ मेकिंग बेस्ट इफर्ट, अच्छा प्रयास करने के बावजूद आई कुड नॉट पास माई एग्जामिनेशन। चले आगे भैया।
तो देख रहे हैं, इस प्रकार से बेटा हम लोग प्रीपोजिशन का प्रयोग करके अपने लिए सिंपल से सिंपल वाक्य में बदल सकते हैं। बात समझ में आ रही है? चलिए और उदाहरण ले लेते हैं जिसका अध्ययन हम लोग करेंगे और देखेंगे, ठीक है ना। He was ill, जैसे दिया गया है he was ill, वह बीमार था। और जब बीमार था he could not go to school, could not go to school, बेटा वो बीमार था, वह विद्यालय नहीं जा सका। वह बीमार था, विद्यालय नहीं जा सका। तो विद्यालय नहीं जा सका के कारण, तो बेटा अपनी बीमारी के कारण, अपनी बीमारी के कारण वो विद्यालय नहीं जा सका। जैसे ऑन अकाउंट ऑफ, बेटा इल का नाउन होगा इलनेस, ऑन अकाउंट ऑफ हिज इलनेस, ऑन अकाउंट ऑफ हिज इलनेस he could not go to school, ठीक है ना। अब यहां पर ड्यू टू का भी प्रयोग करते हैं हम लोग, ड्यू टू हिज इलनेस, या ड्यू टू करिए या क्या कहते हैं बेटा बिकॉज आप कर सकते हैं, बिकॉज ऑफ, चाहे ऑन अकाउंट ऑफ का प्रयोग कर लीजिए या ड्यू टू का करिए या बिकॉज ऑफ हिज इलनेस ही कुड नॉट गो टू स्कूल, ठीक ना। ड्यू टू हिज इलनेस, अपनी बीमारी के कारण, अपनी बीमारी के कारण वह विद्यालय नहीं जा सका। अपनी बीमारी के कारण बेटा वो विद्यालय नहीं जा सका। चलिए आगे, अगला लिखिएगा she had failed, she had failed, she heard the news, she fainted, वह फेल हो चुकी थी, उसने समाचार सुना, वह बेहोश हो गई। वह फेल हो चुकी थी, उसने समाचार सुना, वह बेहोश हो गई। तो आप इसको पार्टिसिपल के माध्यम से भी चेंज कर सकते हैं। समाचार सुनने पर वो बेहोश हो गई, या सॉरी समाचार सुन करके, हियरिंग द न्यूज। और आप इसमें लिखेंगे समाचार सुनने पर, ऑन, बेटा पर के लिए ऑन का हम लोग प्रयोग कर लेते हैं, ऑन हियरिंग, ऑन हियरिंग द न्यूज ऑफ हर फेलर, on hearing the news of her failure, she fainted. On hearing the news of her failure, she fainted. अपनी असफलता का समाचार सुन करके वो बेहोश हो गई। बेटा वो अपनी असफलता का समाचार उसने सुना और वो बेहोश हो गई। क्लियर हो रहा है बेटा? You helped me, एक उदाहरण करते हैं। You helped me, आपने मेरी सहायता किया। I would have failed. मैं फेल हो गया होता, बिना आपकी सहायता के मैं
फेल हो गया होता, ठीक ना, बिना, सॉरी के बिना, के बिना। तो बेटा आई वुड हैव फेल्ड विदाउट योर हेल्प। नाउन आ गया, विदाउट योर हेल्प, आई वुड हैव फेल्ड विदाउट योर हेल्प। तो इस प्रकार से आप प्रीपोजिशन का प्रयोग करके दो या दो से अधिक सिंपल वाक्य को जोड़ करके आप एक सिंपल वाक्य बना सकते हैं। बेटा आप और सारे उदाहरण करिएगा। अगर आपको कोई दिक्कत होगी तो कमेंट करिए, मैं जरूर हेल्प करूंगा। आप पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। नए बच्चे जो आ रहे हैं मेरे चैनल पे, वे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।